सारे स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, वो अपनी महिमा के साथ विराजमान होगा, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। सारी जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, जैसे जैसे चरवाहा अपने भेड़ बकरियों से अलग करता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वैसे ही एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। भेड़ों और बकरियों को अलग अलग जगह खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, तब राजा अपने दाहिने वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। हे मेरे पिता के धन्य लोगों, मेरे राज्य के क्या बन जाओ? वही अधिकारी बनेगा जो अच्छा फल लेकर आए, वो अधिकारी बनेगा। हाँ, जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया जो गया है। जगत से आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। तूने मुझे खाने को दिया। मैं प्यासा था, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। तूने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेसी था, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। तूने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। तूने मुझे कपड़े पहनाया। मैं बीमार था, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली। तुमने मुझे सुधि ली। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, न्याय के दिन ऐसा होने वाला है कि वो भेड़ बकरियों को क्या करेगा? एकत्र करेगा। भेड़ हम लोग हैं, बकरिया वह है जो प्रभु को जानने के बाद भी यहाँ पे नहीं है। वो मुंह बनाएंगे, अंतिम समय में मुंह लटका के खड़े होंगे, और हम आप लोग सीना तान के खड़े होंगे। हालेलुया। तब बाएं वाले से कहेगा, इन्हें उठाओ और नरक कुंड में डाल दो, क्योंकि मेरा दास सुसमाचार सुना रहा था, लेकिन इसने विश्वास नहीं। मेरा दास गांव में गया था, लेकिन ये वचन सुनने नहीं आई। प्रभु कहेगा, इन्हें उठाओ और उठा के नरक कुंड में डाल दो। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहेगा, जो दाहिने वाले हैं, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, तुम मेरे राज्य के क्या बन जाओ? अधिकारी बन जाओ। हम दाहिने वाले बने, वचन तुरंत सुने और तुरंत विश्वास करें, और विश्वास करने पे उस वचन पे चलना शुरू करें, तब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। हाँ, मैं बंदी गृह में था। फिर प्रभु कहता है कि देखो, मैं बीमार था, जब पिता की महिमा में आऊंगा तो धन्य लोग जो होंगे, वो प्रभु कहता, जो मुझे भोजन देगा। मैं भूखा था, तूने मुझे भोजन दिया। मैं नग्न था, तूने मुझे वस्त्र पहनाया। मैं बेघर था, तूने मुझे ठहराया। हालेलुया। मैं बीमार था, लेकिन तू मुझसे मिलने आया। मैं परदेसी था, तूने मेरे बारे में पूछताछ किया। हालेलुया। तो कुछ लोग कहेंगे, हे प्रभु, अगर मैं जानता कि मेरा स्वामी भूखा है तो मैं भोजन लेके जाता, नग्न है तो कपड़े लेके जाता, प्यासा है तो पानी पिलाता, बीमार है तो मिलने जाता, या अगर मेरा स्वामी क्या है, बंदी गृह में है तो मैं उससे मिलने जाता। हालेलुया। उस समय जो अपने दास को भोजन देगा, अपने दास की जरूरत को पूरी करेगा, अपने दास की हर एक घटी को पूरी करेगा, वह यीशु की जरूरत को पूरी कर रहा है। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि हे धन्य लोगों, पिता के राज्य के अधिकारी हो जाओ, क्योंकि तूने मुझे भोजन दिया, तूने मुझे वस्त्र पहनाया, तूने मुझे अपने घर में ठहराया, तूने मुझे क्या किया? सुधि लिया। मैं बंदी गृह में था, तो उससे मिलने आया। तब परमेश्वर कहेगा, तुम राज्य के अधिकारी बनो और मेरे राज्य में प्रवेश करो। लेकिन बाएं वाले से कहेगा कि मैं भूखा था, तूने भोजन नहीं दिया। मैं प्यासा तो तूने पानी नहीं पिलाया। मैं नग्न था, तूने वस्त्र नहीं दिया। लोग कहेंगे, हे प्रभु, हम जानते तो आपको खाना लेकर जाते, पानी लेकर जाते, दाना लेकर जाते, हम तो देखबे ही नहीं गए। तो इन छोटों से छोटों में से जो मेरे एक भाई के साथ तूने किया है, वो सब मेरे साथ हुआ है। हालेलुया। याद रखो, आपको आशीष लेना है तो अपने लोगों की सेवा करने से ही मिलेगा, बाकी किसी को करने से नहीं। पहला प्राथमिकता है कि आप अपने घर में अपने लोगों की हर जरूरत को पूरी करें। हालेलुया। कि आपके घर में कौन भोजन किया, कौन नहीं, उसे भोजन दो।
आपके घर में कौन बीमार, कौन परेशान है, उससे मिलो। हालेलुया। आपके पड़ोसी में किसका बेटा भूखा है, उसे भोजन दो। आपके गांव में देखो कौन विधवा ऐसी है जिसे आप एक वस्त्र दे सको। आपके कलेसिया के अंदर कौन ऐसा दास है जो दास गरीब है, आप उसकी मदद करो, उसकी सहायता करो, उसे ऊंचा उठाओ, तब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, एक दुष्ट किसान दृष्टांत दिया है वचन, जो मैंने बताया कि एक स्वामी ने क्या किया, अपने दाग जो बारी लगाया, वो बारी लगाकर उसमें पेड़ पौधे अच्छे लगाया, फल देने वाले, और फल देने वाले जब पौधे लगाकर वो परदेश चला गया कमाने के लिए। हालेलुया। और किसानों को ठेका दे दिया, बोला कि ये काम करना, इस बारी में से जो फल फलेगा और मेरा हिस्सा मुझे देते रहना और अपना हिस्सा अपने लेते रहना। लेकिन दुष्ट किसानों ने क्या किया, इनकार कर दिया। जब स्वामी ने अपने दासों को भेजा कि जाओ मेरा हिस्सा लेकर आओ, क्योंकि फल का समय है, फल लगा, लेकिन लोगों ने दासों को मार के भगा दिया, बोला चल हिस्सा लेने आया है। हालेलुया। फिर वह स्वामी ने अपने 2 और दास को भेजा। जब दुष्ट किसानों ने उसे देखा, फिर भगा दिया, चल भाग, हिस्सा लेने आया है। जैसे हम आप क्या करते हैं, जो कुछ परमेश्वर हमें दे रहा है, हम हिस्से को खा रहे हैं और बोलते हैं कि हम क्यों दें, हमारे क्या लगते हैं। हालेलुया। वो कौन है। हालेलुया। ऐसे करके हम इनकार कर देते हैं या खा जाते हैं या परमेश्वर का हिस्सा देना बंद कर देते हैं। हालेलुया। उस समय स्वामी बड़ा क्रोध में आया, पहले को भेजा नहीं दिया, दूसरों को भेजा नहीं दिया, तीसरा अपने बेटों को भेजा, जो उसका लाडला बेटा था। जब वो जाता है उससे हिस्सा मांगने के लिए, तो उसका बेटा जब गया, बोला हमारे पापा ने कहा है कि जो बाग है उसमें, हमारा बाग में फल लगा है, जाके मेरा हिस्सा तुम ले लेना, बंटवारा करके, और अपना हिस्सा तुम ले लेना। हालेलुया। मेरे बाप के हिस्से में से मुझे दो। लेकिन जो देख रेख करने वाले गुलाम थे, किसान थे, बल्कि उससे देखा तो कहा अरे ये तो मालिक का बेटा है, इसके नाम पे पूरी प्रॉपर्टी है, अगर इसे हम जान से मार कर बाग के बाहर गाड़ दें तो सारी संपत्ति किसकी हो जाएगी, हमारी हो जाएगी, हमारी हो जाएगी। हालेलुया। आज दुनिया हड़पने के चक्कर में पड़ी है। किसी भाई का हिस्सा, किसी बेटे का हिस्सा, किसी बहन का हिस्सा, किसी पत्नी का हिस्सा, इतनी बेईमानी चल दिया है, इतनी तरह से अनर्गल पाप हो रहा है, लोग परमेश्वर के हिस्सों को भी खा जा रहे हैं। जो कि पूरी दुनिया किसने बनाया, परमेश्वर। वो धरती बना के हमें आपको दिया यहाँ रहने के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं, आप क्या करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रभु को नहीं जानते हैं, संसार के लोग होते हैं, काटेंगे दाएंगे और चुप मार के हिस्सा रख लेंगे। बल्कि समय समय पे जब उनकी जो जरूरत है परमेश्वर का, उन्हें नहीं देंगे, बोलेंगे हम नहीं देंगे। हालेलुया। हमारा क्या लगते हैं, क्योंकि आपको पता है हन्ना और सफीरा, हालेलुया, पति पत्नी थे, परमेश्वर के हिस्सा खा गए, दोनों मर गए। क्या हो गए, पति पत्नी की लाश एक ही दिन निकला। हालेलुया। वैसे ही मेरे भाई बनो, परमेश्वर का जो हिस्सा है, खाने से बीमारियां श्राप लगता है, वैसे ही दुष्ट किसान ने क्या किया, मालिक का हिस्सा लिया और खाया, बल्कि बेटा भी गया उसका जिसके नाम पे प्रॉपर्टी थी, हिस्सा भी नहीं दिया, उसे मार के भगा दिया। हालेलुया। मार के उसे बारी में गाड़ दिया। अब स्वामी उसका आया बाहर से और इतना क्रोध में आया कि जो दुष्ट किसान को दिया था करने के लिए बात देख रेख, उन्हें मार मार के खेत से भगा भी दिया और अपना जो बाग था ले लिया। वो समाने वाला है। ये धरती पे एक भी मनुष्य बचने वाला नहीं है। अभी आपको मालूम है इतना बड़ा भयंकर भूकंप आया था कि 3000 आदमी मर गए भूकंप में, पता ना, न्यूज देखते हैं ना,
जमीन खसक गई, मकान बैठ गया और वहां सर्वनाश हो गया, इंसान मर गए 3000। ये प्रभु का चिन्ह है। क्या है? बाइबल में लिखा कि मेरे आने से पहले बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार दिखाई देंगे, बादलों पे परमेश्वर का चिन्ह दिखाई देगा। हालेलुया। बहुत तेज हवाएं चलेगी अंतिम समय में, और प्रभु कहता है राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जाति धर्म के बीच में लेकर झगड़े उत्पन्न होंगे, और यहां तक कि बहुत तेजी से भूकंप आएगा, उथल पुथल हो जाएगा, कितने देश तो बर्बाद हो जाएगा। हालेलुया। अभी बीच में भूकंप आया है, वहां की दुनिया में जनता जितनी थी वहां देश में 3000 आदमी दब के मर गए मकान में। ये प्रभु का आने का दिन क्या हो गया है? करीब आ गया। ऐसे ऐसे चिन्ह और आप देखोगे, और शहर में भूकंप आने वाला है, लेकिन परमेश्वर कहता है घबराना मत। उस समय कोहराम मचेगा, अस्लोम सेनाओं से घिरा होगा, चारों तरफ से अस्लोम घिरा होगा। उस समय हर जगह झगड़े लड़ाइयां चलेगी, देश और धर्म और जात को लेकर, लेकिन जो अंतिम समय तक धैर्य रखेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। क्योंकि वो न्याय का दिन आ गया। क्या दिन आ गया है? कितना लोग तो छोड़ के भाग गए इस दरबार के, महापुरुष नहीं करे, पकड़ लिए तो पुलिस करे तो लिखा है, या उसमें प्रेरितों की पत्री में है कि न तेरे में किसमें कि तुम अधिकारी कठिन रहो, प्रेरितों में है। हालेलुया। कि तुम हर एक शासकीय राज्य के शासकीय अधिकारियों के क्या करो? अधीन रहो। क्योंकि जितने भी सारे नियम कायदा कानून बनाया है, किसने बनाया पर? मैंने। तो हमें उनका पालन करना। जब हमके डांट फटकार के पूछना, बोल सही है अंकल, ही खाली प्रार्थना कैला सर, धर्म ना बता। कितना जने हर जन से ईसाई बना लो, यू बता दे लो। हम यहाँ पे धर्म की बात नहीं करते, न कोई कर्म की बात करते, बात करते जो जिंदा खुदा उस जीवन की बात यीशु मसीह की करते हैं। हालेलुया। यहाँ पे हमें धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं है। हम विश्वासी हैं, हमें प्रभु ने मरते मरते बचा दिया है। हम प्रभु का सुसमाचार सुना रहे हैं, जिसको अच्छा लग रहा स्वेच्छा से आ रहे हैं और उनको भलाई हो रहा है। लोग दुख को लेकर आ रहे हैं, प्रभु सुख दे रहा है। और इनसे पूछिए कि हमको कितने लोग कई लाख दिए हैं, बताइए। हालेलुया। और नहीं तो भोजन पहले बनाते हैं, व्यवस्था पहले बनाते हैं। जो भी मेरे बहन भाई खुशी से दे देते हैं, पहले इसी व्यवस्था परमेश्वर चलाता है, मेरे बस की बात नहीं। मैंने बोला सर अगर मेरा कसूर अगर है तो आप मुझे लेके चलिए, बंद करिए, मैं जाने के लिए। लेकिन आपसे बड़ा अधिकारी मेरा बाप है, यीशु मसीह वो छुड़ाएगा। हालेलुया। वो हमारा पापा, हमारा डैडी, हमारा पिता, वो छुड़ाएगा। आप मुझे बंद करेंगे, लेकिन वो 1000 बार छुड़ाएगा, लाख बार बंद करेंगे, लाख बार छुड़ाने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। वैसा उसने करके दिखा। कितना जन डर के मारे तक हाँ अगल बगल वाला कहा बस गई ना ही था, लेकिन जाने नहीं देगा। जिसने ये न्यू डाला है ना, वो परमेश्वर ने डाला है। इंसान मर जाएगा, लेकिन प्रभु का राज्य और सुसमाचार खत्म नहीं होगा। बाइबल में लिखा है कि मेरे नबी मेरे भविष्यवक्ताओं को मत छेड़ना, क्योंकि जितने मेरे नबी मेरे भविष्यवक्ता वो किसके बनाए हैं? परमेश्वर ने उसे ठहराया है। अगर ये मनुष्यों की ओर से, बाइबल में लिखा हुआ कि अगर ये मनुष्यों के द्वारा काम होता तो बंद हो जाता, लेकिन ये परमेश्वर ने काम को ठहराया है, इसलिए बंद होने नहीं देता है, चालू रखता है। अपने काम को चालू करता, उसके राज का कभी अंत होने वाला नहीं। हालेलुया। इसलिए न्याय के दिन धर्मी और अधर्मी दोनों का न्याय किया जाएगा। जितने लोग अच्छे काम करेंगे वो परमेश्वर के राज में पहुंचेंगे, और जितने लोग बुरे काम करेंगे वो कहां जाएंगे? नरक की आग। इसलिए हम भले काम करें। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमता परमेश्वर, ताकि परमेश्वर हमें देखे और कहे कि ये मेरी दुल्हन है। ये मेरी एक दुल्हन को तैयार करने में कितने समय लगता है, या एक दुल्हा को सजने में कितना टाइम लगता है, तो आप ही जानते हो भाई।
केकर शादी हो गई जब अच्छा से अच्छा आप वचन तैयार करेंगे, जितने अच्छे से अच्छे भजन तैयार करेंगे, प्रभु आपसे प्यार करेगा और कहेगा कि मैं दुल्हा तू दुल्हन। वो बादलों पे आएगा सवार होकर, वो दुल्हा आएगा बादलों पे सवार होकर। जितनी दुल्हनियां सजी हैं वचन के द्वारा, भजन के द्वारा, वो क्या होंगी? लेकर जाएगा। हालेलुया। लेकिन जो नहीं अपने को तैयार करेगा वचन के द्वारा, भजन के द्वारा, वो छूट जाएगा। वो प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए मैं नहीं जानता। हालेलुया। इसलिए अपने आप को तैयारी में रखो, हर समय प्रार्थना करो, चाहे कितनी मुसीबत आए, संकट आए, विपत आए, आपकी प्रार्थना कभी बंद होनी नहीं। आमीन। इसलिए अपने स्थान पे खड़े होइए।